85 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा। यह डिक्टेशन 100, 110 और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से ठीक 3 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। भारत जैसे सशक्त लोकतांत्रिक परंपरा वाले देश में यह एक विचित्र स्थिति है कि जो कानून अस्तित्व में नहीं है उसके तहत यहाँ अलग अलग राज्यों की पुलिस किसी को गिरफ्तार करे और उसे नाहक ही प्रताड़ित करे। लेकिन ऐसा पिछले करीब 5 सालों से लगातार चलता रहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को रद्द कर दिया था और पुलिस इस कानून का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करती रही। इस मसले पर 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी नाराजगी जताई थी। अब सोमवार को एक बार फिर शीर्ष अदालत ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी कर इस बात पर जवाब मांगा है कि 2015 में ही रद्द हो चुकी इस धारा की तहत अब भी लोगों को खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह समूचे देश में कानून लागू करने वाले महकमे की कार्यशैली पर सवालिया निशान है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अहमियत देने, उसका मतलब समझने और उस पर अमल करने के बजाय उसे ताक पर रखकर मनमानी करने की वजह आखिर क्या रही। गौरतलब है कि देश भर में पुलिस की ओर से मामूली बातों पर भी लोगों को गिरफ्तार या प्रताड़ित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के बेजा इस्तेमाल से जुड़ी शिकायतें जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी तब 2015 में ही उसने इस धारा को ही रद्द कर दिया था। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर देश के अलग अलग हिस्सों में कानून की इस धारा को हथियार बनाकर इसके तहत गिरफ्तारी होती रही। पुलिस राज्य का विषय है और इस नाते राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों का यह दायित्व है कि वह लागू कानूनों की वैधता और कसौटी पर सही और न्यायिक होने का हर वक्त ध्यान रखें। सवाल है कि इतने साल पहले सुप्रीम कोर्ट में कानून की इस धारा के रद्द होने की सूचना सरकारों के पास कैसे और क्यों नहीं पहुंची, जबकि इस दौरान इस कानून के तहत कई लोगों को नाहक ही प्रताड़ना झेलनी पड़ी। एक रद्द कानून के हथियार से लोगों को परेशान करने का मुआवजा क्या होगा और इतने लंबे समय तक इस धारा के इस्तेमाल करने के लिए संबंधित महकमे कोई अफसोस जाहिर करेंगे? क्या पुलिस इस संदर्भ में जानकारी और व्यवहार को लेकर सवालों के कटघरे में नहीं खड़ी है? यह किसी से छिपा नहीं है कि कानून के मामूली नुक्तों की वजह से किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजारना पड़ सकता है। इसके व्यावहारिक पहलुओं पर असर के मद्देनज़र ही
सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने पहले साफ शब्दों में यह टिप्पणी की थी कि जो हो रहा है वह भयानक, चिंताजनक और चौंकाने वाला है। दरअसल सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त धारा 66A के तहत सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणियां करने के दोषी किसी व्यक्ति को 3 साल तक कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान था। लेकिन व्यवहार में सरकारों और पुलिस ने इसका जिस तरह बेजा इस्तेमाल किया, अभिव्यक्ति की आज़ादी को बाधित किया गया, वह देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए एक अफसोसनाक स्थिति थी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2015 को ही श्रेया सिंघल मामले में इस धारा को रद्द कर दिया था। यूं भी विविधताओं से भरे हमारे देश में एक मसले पर अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की राय भिन्न हो सकती है, लेकिन उसकी मनमानी व्याख्या करके लोगों को परेशान, गिरफ्तार और प्रताड़ित करना लोकतंत्र को ही बाधित करने का जरिया बनेगा। संसद में मानसून सत्र के 2 हफ्ते हंगामे की भेंट चढ़ गए। अब भी विपक्ष का रुख कुछ नरम नहीं दिख रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर बुलाया। 1-2 को छोड़कर सभी गए। वहां संसद में विरोध की रणनीति बनी और सारे नेता वहां से साइकिल चलाकर संसद पहुंचे। फिर वही हंगामा हुआ। विपक्ष पेगासस जासूसी मामले में जांच की मांग पर अड़ा है। सरकार जांच को तैयार नहीं है और भी कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा प्रस्तावित है, मगर इस हंगामे की वजह से किसी विषय पर कोई सार्थक बहस नहीं हो पा रही। हालांकि प्रधानमंत्री ने सत्र के पहले दिन ही कह दिया था कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। संसद को सुचारू रूप से चलने दिया जाना चाहिए। उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाकर भी संसद की कार्यवाही बिना बाधा के चलाने पर सहमति लेनी चाहिए थी, पर विपक्ष ने एक मुद्दे को पकड़ा तो वह गर्माता ही गया। यहाँ तक कि लोकसभा अध्यक्ष को कुछ तल्ख चेतावनी देनी पड़ी कि अगर सदन की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने को विवश होंगे। सत्ता पक्ष कह रहा है बहुत सारे मसलों पर फैसला नहीं लिया जा पा रहा। यह एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है, मगर इन सब बातों का विपक्ष पर कोई असर नजर नहीं आ रहा। यह डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से समाप्त हुई। यही डिक्टेशन आपको मिलेगी 100, 110 और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से। यदि आपकी स्पीड 90 और 80 के आसपास है तो आप यह सारी डिक्टेशन कर सकते हैं। इन्हें बार बार कीजिए ताकि जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। एक ही अभ्यास को विभिन्न गतियों में हम करते हैं तो अभ्यास स्पीड बढ़ाता है। वह अभ्यास हमारी स्पीड जरूर बढ़ाता है क्योंकि वही शब्द हमारे मजबूत होते हैं और उससे पकड़ मजबूत हो जाती है। इसलिए आप जब भी नेक्स्ट अभ्यास में वही शब्द काम में लेंगे तो आपको स्पीड आपकी बढ़ती हुई नज़र आएगी। और यही प्रक्रिया होती है। एक ही अभ्यास को विभिन्न गतियों में हम जब भी करते हैं, जैसे कि 85 में कर लिया, फिर 100 में कर लिया, फिर उसी को 110 तक कर लिया या 120 तक भी कर लिया, तो आपकी स्पीड जल्द से जल्द बढ़ जाएगी।
तो करते रहिए कोशिश। मैं देवेश शर्मा मिलता हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।